वेट लॉस करने के लिए अलग से कुछ बना के खाने की ज़रूरत नहीं होती है। रोज के खाने में ही अगर आप छोटे-छोटे बदलाव करते हैं तो भी आसानी से बहुत सारा वेट लॉस हो सकता है। चलिए आज मैं आपके साथ ऐसी एक वेट लॉस रोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। साथ में ही सब्जी बनाएंगे जो वेट लॉस करने में हेल्प करेगी। इसके साथ-साथ एक ऐसा वेट लॉस रायता बनाएंगे जिसमें प्रीबायोटिक भी है, प्रोबायोटिक भी है, टेस्ट में भी गजब का लगता है और वेट लॉस करने में हेल्प भी करता है। खास करके ये वेट लॉस लंच बॉक्स रेसिपी है जो आप ऑफिस के लिए सुबह के भागदौड़ में आसानी से बना सकते हो। मुट्ठी भर पालक की पत्तियां लेनी है, डंडल मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। अच्छे से धो के मिक्सी में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 कप से मेजर करके 2 कप ज्वार का आटा लिया है। ये ग्लूटेन फ्री होता है, वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। अब उसी कप से मेजर करके हम ये पालक की प्यूरी लेंगे। 1 कप ये पालक की प्यूरी है और 1 कप हम पानी डालेंगे क्योंकि ज्वार का आटा हमने 2 कप लिया था तो 2 कप हमें लिक्विड लेना है। स्वादानुसार इसमें नमक मिलाएंगे और थोड़ा-सा देसी घी ज़रूर मिलाना है। इससे रोटी सॉफ्ट होती है और इससे रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। चलिए अब पानी को उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी को उबाल आने लगेगा, जो 2 कप ज्वार का आटा हमने मेजर करके रखा था ना, वो इस पानी में डाल देना है और अच्छे से मिला लेना है। अब गैस की फ्लेम को या तो आप लो कर सकते हो या फिर बंद कर दीजिएगा क्योंकि इस आटे को हमें अभी पकाना नहीं है, सिर्फ गर्म पानी में मिक्स करके छोड़ देना है। अब जो भी लोग ये बोलते हैं कि मुझे ज्वार की रोटी पसंद नहीं है, वो एक बार इस तरीके से ज्वार की रोटी बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। खाने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये ज्वार की रोटी है या फिर गेहूँ की रोटी है, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। और इसमें हमने पालक डाला है ना, तो इसमें फाइबर भी ऐड हो जाता है जिसकी वजह से वेट लॉस करने में हेल्प होती है। देखिए, मैंने आटे को इसमें अच्छे से मिला लिया है और गैस की फ्लेम को बंद करके हम इसे ढक के छोड़ देंगे। अब इसे 10 मिनट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। इससे ज्वार की जो रोटी है ना, बिल्कुल गेहूँ की रोटी जितनी सॉफ्ट बनती है। आप मेरे तरीके से एक बार बना के देखिएगा। इसे अच्छे से हम गूँध लेंगे, इस तरीके से। ये थोड़ा गरम है, तो अभी मैंने क्या किया है, इसे ऐसे ही जमा करके रख दिया है। ऊपर से मैंने कॉटन का एक कपड़ा डाल दिया है। थोड़ा-सा जब ये ठंडा हो जाएगा, तब हम इसे अच्छे से गूँध लेंगे। चलिए रायता बनाने की तैयारी कर लेते हैं। घर का बना हुआ ताज़ा दही मैंने लिया है। ये प्रोबायोटिक होता है, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो दही हमारे डाइट में ज़रूर होना चाहिए, ख़ास करके जब हम वेट लॉस कर रहे हों। इसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे और खूब सारी सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, प्याज लिया है, ककड़ी ली है, साथ में ही टमाटर लिया है और पत्ता गोभी को भी घिस के लिया है। सब्जियाँ जब हम इसे काट के डालते हैं तो दिखने में भी सुंदर दिखती हैं और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो सारी सब्जियाँ अब हम इस रायते में डाल देंगे। ऑफ़िस में अगर आप सैलेड अलग से लेके जाते हो तो कुछ देर के बाद सैलेड खराब हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाने में। अगर आप रायता लेके जाओगे तो ये खराब भी नहीं होता है और टेस्ट में भी वैसे की वैसा ही रहता है जैसा आप लेकर गए हो। और ये खाने में भी आसानी हो जाती है। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और एक तड़का ज़रूर लगाना है। तो तड़के के लिए मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, तो इसमें राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा-सा लहसुन डालेंगे, इसे मैंने कूट के डाला है। अब इसमें हम डालेंगे फ्लैक्स सीड जो वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चाहे तो आप चटनी भी खा सकते हो या फिर आप ऐसे रायते में डाल के खा सकते हो। इसमें हम कड़ी पत्ता भी डालेंगे जो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये तड़का अब हम डालेंगे रायते में। तो ये जो रायता अब हमने तैयार किया है, ये हमारे वेट लॉस के लिए हमें हेल्प करेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर है और प्रोटीन के लिए मैंने मूँगफली का पाउडर डाला है। मूँगफली को थोड़ा-सा भून लीजिएगा, उसके छिलके अगर निकालने हैं तो निकाल सकते हो या फिर छिलके के साथ ही उसे थोड़ा-सा दरदरा पीस लेना है और इसमें डाल देना है। वो पाउडर बना के अगर आप रख लोगे तो किसी भी रायते में डाल सकते हो। चलिए रोटी के लिए जो आटा हमने लगा के रखा था उसे एक बार अच्छे से गूँध लेंगे। ये थोड़ा-सा गरम ही है, वैसे भी ज्वार की रोटी जो होती है, उसका आटा हल्का-सा गरम होगा तभी अगर आप रोटियाँ बनाएँगे तो भी अच्छी ही बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब यहाँ पे हमने जो 2 कप ज्वार का आटा लिया था, उसमें आपकी 8 छोटी-छोटी ज्वार की रोटियाँ बन के तैयार होगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने लोगों के लिए रोटियाँ बनानी है, उस हिसाब से आप मेजरमेंट यहाँ पे ले सकते हो। वैसे भी अगर आपको वेट लॉस करना है, तो शुरू में आप 2 रोटियाँ आपके डाइट में इंक्लूड कीजिए, धीरे-धीरे आपको 1 रोटी पे आना है, जिससे आपका वेट लॉस बहुत जल्दी से हो जाए। चलिए, अब इसके जो मैंने छोटे-छोटे बॉल्स बना लिए थे, उसे एक बार अच्छे से गूँध लिया है। यहाँ पे मैंने सूखा वाला ज्वार का आटा ही यूज़ किया है और इसे अब बेल लेते हैं। यहाँ पे आपको रोटी को बेलने के लिए अंदर से घी या फिर तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर महाराष्ट्रीयन घरों में गेहूँ की रोटी जब बनती है, तो तेल लगा के बाद में उसको फ़ोल्ड किया जाता है और उसके बाद बेला जाता है।
तो आप चाहो तो यहाँ पे वैसे कर सकते हो, लेकिन वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर से ही घी लगाएँगे। वैसे भी हमें वेट लॉस के लिए घी भी लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज़ करना है, ज़्यादा घी अगर हम डाइट में इंक्लूड करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। बिल्कुल छोटा चम्मच घी आपको डाइट में लेना है, चाहे आप वो सब्ज़ी में डाल सकते हो या फिर रोटी में डाल के खा सकते हो। तो देखिए मैंने जैसे गेहूँ की रोटी बेलते हैं ना वैसे ही इसे बेल लिया है, आप चाहे जितना इसे पतला बना सकते हो। इसके किनारे आप देख सकते हो बिल्कुल भी फटे नहीं हैं और रोटी भी देख सकते हो कहीं पे भी रोटी को क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आए हैं। जैसे ही शुरू में आप रोटी तवे पे डालेंगे तो जल्दी से इसे पलटा लेना है, इससे रोटी सॉफ्ट बनती है और तवे का जो टेम्परेचर है वो मीडियम होना चाहिए। ठंडे तवे पे अगर आप रोटी डालोगे तो इसको क्रैक्स आने लगते हैं, क्योंकि ये जवार की रोटी है। अगर ये गेहूँ की रोटी होती तो इसे क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं जाते, क्योंकि उसमें ग्लूटेन ज़्यादा मात्रा में होता है, चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए गेहूँ की जो रोटी होती है ना, वो वेट लॉस करने में इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करती जितना जवार की रोटी करती है। क्योंकि जवार की रोटी ग्लूटेन फ्री होती है, इसमें चिकनाहट कम होती है और इसके साथ-साथ इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इसीलिए ये वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देखिए मैंने रोटी को ना अच्छे से सेक लिया है, डायरेक्ट फ्लेम पे भी थोड़ा-सा सेक लिया था, ताकि चूल्हे पे जो हम रोस्ट करते हैं ना वैसा ही फ्लेवर इसमें भी आ जाए। थोड़ा-सा ऊपर से देसी घी लगा लिया है और देखिए, हर एक रोटी जो मैंने सेकी थी वो कितनी अच्छे से गुब्बारे की तरह फूल गई है। और देखिए टेक्सचर देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि ये रोटी कितनी ज़्यादा नरम मुलायम बनी है। आप दिन भर भी अगर इसे रखोगे ना तो गेहूँ की रोटी के जैसे ये नरम मुलायम ही बनी रहेगी। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बल्कि मैं ये बोलूँगी कि खाने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि ये ज्वार की रोटी है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। चलिए अब सब्ज़ी बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल को गरम कर लिया, इसमें जीरा, कड़ी पत्ता डालेंगे और मैंने भिंडी को ना अच्छे से धो के पोंछ लिया था और काट लिया था और इसे अब हम हाई फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा-सा धनिया पाउडर डालेंगे। मसालों के साथ हम अच्छे से इसे पका लेंगे। अब जब भिंडी आधी पक जाए तो इसमें कूटा हुआ लहसुन डालेंगे। फिर से एक बार इसे मिला लेंगे। अब हमें इसे ढक के पकाना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, बीच-बीच में चलाते रहेंगे और इसे पकाएँगे। भिंडी जो होती है, जिनको डायबिटिक होता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब जिनको वेट लॉस करना है, वो भी भिंडी की सब्ज़ी ज़रूर खाएँ, अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें, क्योंकि ये वेट लॉस करने में भी हेल्प करती है। स्वादानुसार नमक मिलाएँगे और साथ में ही मूँगफली का पाउडर डालेंगे। तो मूँगफली को मैंने रोस्ट कर लिया था और इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है। इससे इसमें प्रोटीन ऐड हो जाता है और ये सब्ज़ी टेस्टी भी लगती है। सबसे लास्ट में हम आमचूर का पाउडर डालेंगे और फिर से एक बार मिला लेंगे। आप चाहो तो गैस बंद करने के बाद लेमन का जूस भी डाल सकते हो। बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे, फिर से एक बार इसे मिला लेंगे। देखिए सब्जी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। अब मैं आपको ज्वार की रोटी दिखाती हूँ जो हमने बना के तैयार की थी। देखिए कितनी ज़्यादा नरम मुलायम बनी है। देखने के बाद लग रहा है क्या कि ये ज्वार की रोटी है? जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, उस तरीके से आप एक बार ये ज्वार की रोटी ज़रूर बना के देखिएगा। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी कि आप और आपके घर वाले सब हैरान रह जाएँगे कि ये सच में ज्वार की रोटी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये जो भिंडी की सब्ज़ी है, सुबह के भागदौड़ में आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हो और ये टेस्ट में भी बहुत गज़ब की लगती है। ख़ासकर इसमें प्रोटीन हमने ऐड किया है, तो ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। और रोटी तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको वेट लॉस करना है, आप ऑफ़िस गोइंग हो, बिज़ी रहते हो, आपके पास वेट लॉस करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो ये सिंपल सा लंच बॉक्स आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और कुछ बातें तो आप पहले से रेडी करके रख सकते हो, जैसे रायते के लिए सब्जियाँ कट करके फ्रिज में रख सकते हो, भिंडी बनाने के लिए भिंडी को काट के फ्रिज में रख सकते हो और रोटी तो आपकी झट से बन के तैयार हो जाएगी। तो ये लंच बॉक्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी वेट लॉस रेसिपी आगे भी देखनी है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके साथ और भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए मैं आपके साथ मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।